कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य पर 26 जुलाई को एमसी पार्क ऊना में स्थित शहीद स्मारक में जिला स्तरीय समारोह आयोजित किया जाएगा। इस समारोह के सफल आयोजन को लेकर अतिरिक्त उपायुक्त एडीसी महेंद्र पाल गुर्जर ने शुक्रवार को संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने समारोह की तैयारियों को लेकर संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एडीसी ने बताया कि जिला स्तरीय कारगिल विजय दिवस समारोह 26 जुलाई को प्रातः 10:30 बजे शुरू होगा। इस अवसर पर देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों के पराक्रम और बलिदान को स्मरण करते हुए श्रद्धासुमन अर्पित किए जाएंगे तथा उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी जाएगी। महेंद्र पाल गुर्जर ने कहा कि समारोह में शहीदों के परिजनों और भारतीय सेनाओं से सेवानिवृत्त हुए सैनिकों को विशेष रूप से आमंत्रित किया जाएगा। उन्होंने भूतपूर्व सैनिकों एवं उनके परिजनों और सभी ऊना जिला वासियों से कारगिल विजय दिवस समारोह में बड़ी संख्या में भाग लेने का आग्रह किया है। बैठक में सैनिक कल्याण विभाग ऊना के उपनिदेशक लेफ्टिनेंट कर्नल एस.के. कालिया सहित संबंधित विभागों के अधिकारीगण मौजूद रहे। व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए शिवम इंस्टीट्यूट बिलासपुर द्वारा 5 पद अधिसूचित किए गए हैं, जिनमें वरिष्ठ आईटी स्टाफ में 2 पद, जूनियर आईटी स्टाफ में 2 पद और टेली स्टाफ का 1 पद शामिल है। इन पदों के लिए साक्षात्कार 22 जुलाई को प्रातः 10 बजे उप रोजगार कार्यालय बंगाणा में आयोजित होगा। यह जानकारी देते हुए जिला रोजगार अधिकारी अक्षय शर्मा ने बताया कि इन पदाएं के लिए शैक्षणिक योग्यता एमसीए, एमएससी सीएस, एमएससी आईटी, बीसीए, बीएससी आईटी, पीजीडीसीए, बीकॉम के साथ टेली होना अनिवार्य है। इसके अलावा चयनित अभ्यर्थी को 11,500 से 13,500 रुपये प्रतिमाह और आयु सीमा 18 से 32 वर्ष निर्धारित की है। अक्षय शर्मा ने बताया कि इच्छुक व योग्य अभ्यर्थी अपने योग्यता प्रमाण पत्र, जन्म तिथि प्रमाण पत्र, रोजगार कार्यालय का पंजीकरण कार्ड, आधार कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, बायोडाटा और मूल प्रमाण पत्रों सहित साक्षात्कार में भाग ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए 94,180 से 14,871 पर संपर्क किया जा सकता है। ऊना जिले में आपदा प्रबंधन पर 2 दिवसीय कार्यशाला का शुक्रवार को डीआरडीए सभागार में आगाज हुआ। अतिरिक्त उपायुक्त महेंद्र पाल गुर्जर ने बताया कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ऊना द्वारा आयोजित इस कार्यशाला का मकसद आपदा प्रबंधन को लेकर जिला स्तरीय अंतर एजेंसी ग्रुप का गठन करना तथा उसे गतिशील बनाना है। इसके अलावा इसमें आपदा प्रबंधन की प्रभावी योजना के साथ बेहतर आपसी समन्वय स्थापित करने के महत्व और उपायों पर फोकस करने तथा व्यवहारिक जानकारियों के साथ अधिकारियों संस्थाओं के क्षमता निर्माण पर जोर रहेगा। उन्होंने बताया कि कार्यशाला के पहले दिन जिले में प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं से बचाव, उनसे निपटने तथा सही प्रबंधन और प्रभावशाली ढंग से राहत बचाव कार्य में सरकारी व गैर सरकारी संगठनों के बीच बेहतर समन्वय पर बल दिया गया। श्री गुर्जर ने बताया कि कार्यशाला में शिमला स्थित मानवतावादी संस्था डूअर्स के विषय विशेषज्ञ नवनीत यादव, अनुराधा व सिंधु लूना ने आपदा जोखिम प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं, मानवीय सहायता के मानकों व मानवतावादी सिद्धांतों और आपदा के बाद राहत व बचाव के लिए यथाशीघ्र आवश्यकताओं के आकलन को लेकर जानकारी दी। इस दौरान विभागीय अधिकारियों तथा विभिन्न गैर सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को आपदा प्रबंधन के कानूनी ढांचे तथा व्यवस्था की संपूर्ण जानकारी देने के साथ ही व्यवहारिक पहलुओं पर चर्चा की गई। किफायती लागत पर उपलब्ध संतुलित पशु आहार डेयरी फार्म को लाभदायक बनाए रखने की कुंजी है। यह विचार डॉक्टर प्रकाश सिंह बराड़, निदेशक प्रसार शिक्षा, गुरु अंगद देव वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज यूनिवर्सिटी लुधियाना ने साझा किया। वह यूनिवर्सिटी द्वारा पशुपालकों को पशुओं के लिए अच्छा और संतुलित आहार कैसे बनाया जाए,
इसके बारे में जागरूक करने के लिए आयोजित परिचर्चा की शुरुआत में बोल रहे थे। चर्चा में डॉक्टर परमिंदर सिंह, प्रख्यात पशु पोषण विशेषज्ञ एवं अतिरिक्त निदेशक प्रसार शिक्षा ने संतुलित आहार, उसके प्रकार एवं गुणवत्ता पर प्रकाश डाला। उन्होंने आहार में प्रयुक्त होने वाले कच्चे माल की गुणवत्ता के बारे में विस्तार से बताया। डॉ जसपाल सिंह हुंदल ने पशु फीड में पाए जाने वाली विभिन्न सामग्रियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि गाभिन पशुओं का पहले और बाद का आहार बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने धातु का चूरा, बाईपास वसा और जानवरों की चाट के बारे में बताया और विश्वविद्यालय में फीड परीक्षण सुविधा पर भी प्रकाश डाला। डॉ स्वर्ण सिंह रंधावा, पशु चिकित्सालय के निदेशक ने पशुओं को कम भोजन या अधिक भोजन देने के प्रतिकूल प्रभावों के बारे में बताया। उन्होंने पशुओं में आहार के कारण होने वाली एसिडिटी, लंगड़ापन और थन की सूजन जैसी बीमारियों के बारे में जानकारी दी। पशुपालन विभाग पंजाब के अधिकारी डॉक्टर अमरप्रीत सिंह पन्नू ने फीड को लेकर राज्य में पाई गई जमीनी हकीकत पर चर्चा की। रीश मोहन कुकरेती, प्रोजेक्ट मैनेजर एमएमयू पंजाब, और श्री ओम राज, प्रोजेक्ट मैनेजर के नेतृत्व में द हंस फाउंडेशन की 15वीं वर्षगांठ को समर्पित श्री गुरु रविदास मंदिर, सलवाड़ा, होशियारपुर में मोबाइल मेडिकल यूनिट होशियारपुर द्वारा रक्तदान शिविर एमएमयू पंजाब स्थापित, जिसमें प्रोजेक्ट मैनेजर HRCC 43 रक्तदाताओं ने अपना रक्तदान किया। मोबाइल मेडिकल यूनिट होशियारपुर के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर अनुरुद्ध कुमार ने बताया कि इस कैंप के दौरान एकत्र की गई यूनिटें थैलेसीमिया मरीजों के लिए होशियारपुर सिविल अस्पताल की टीम को दान कर दी गई हैं। थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें मरीज का ब्लड काउंट कम हो जाता है और उसे बार बार खून चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। उन्होंने यह भी कहा कि संगठन पिछले 15 वर्षों से स्वास्थ्य, शिक्षा, विकलांगता और आजीविका के विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहा है। शिविर में विशिष्ट अतिथि के रूप में 65 बार रक्तदान करने वाले स्टेट अवार्डी श्री बहादुर सिंह सिद्धू ने रक्तदाताओं को इस महादान को जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया। इस शिविर के आयोजन के लिए सामाजिक सुरक्षा अधिकारी हरजीत सिंह को इवेंट मैनेजर तथा सामाजिक सुरक्षा अधिकारी निशा को मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस शिविर के दौरान डॉक्टर प्रीतिका शर्मा, सामाजिक सुरक्षा अधिकारी निशा और लैब तकनीशियन मनप्रीत कौर ने रक्तदान करके समाज को एक अच्छा संदेश दिया और हंस फाउंडेशन में एक नई परंपरा की शुरुआत भी की। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सहाध्यक्ष जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी दिलबाग सिंह जौहल ने आज जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी के सदस्यों के साथ बैठक की। इस अवसर पर उपायुक्त कोमल मित्तल भी उपस्थित रहीं। इस दौरान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने नालसा से जुड़ी योजनाओं को सुचारू रूप से चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जाने वाली निःशुल्क कानूनी सेवाओं की समीक्षा की और कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जा रही है, जिसका लाभ जिलेवासियों को अधिक मिलना चाहिए। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने जिला प्रशासन से कहा कि सड़क दुर्घटना में मृत व्यक्तियों के आश्रितों को निर्गत निर्भरता प्रमाण पत्र यथाशीघ्र निर्गत किया जाए, ताकि मृतक के आश्रितों को मुआवजा टू विक्टिम के तहत मिलने वाला 2 लाख रुपए का मुआवजा समय पर मिल सके। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने 14 सितंबर को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करने का निर्देश दिया। उन्होंने जिलेवासियों से अपील करते हुए कहा कि वे इस राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में मामले दायर कर इसका लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि इससे समय और पैसा दोनों की बचत होती है। महिला सशक्तिकरण के तहत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अधीन हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन द्वारा महिला केंद्रित मुद्दों पर जागरूकता और पहुंच बढ़ाने के लिए 100 दिवसीय जागरूकता अभियान शुरू किया गया है, जो पूरे भारत में 21 जून 2024 से 4 अक्टूबर 2024 तक चलाया जा रहा है।
इस जागरूकता के तहत जिला प्रोग्राम अधिकारी होशियारपुर हरदीप कौर के नेतृत्व में सर्कल बजरावर, छावनी कला, अट्टोवाल, फुगलाना, बस्सी दौलत खां, ब्लॉक होशियारपुर 2 और सिविल अस्पताल में जागरूकता शिविर आयोजित किए गए। इन जागरूकता शिविरों में ब्लॉक होशियारपुर 2 की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आम लोगों को जागरूक किया गया। जागरूकता शिविर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जिला समन्वयक गुरविंदर सिंह और विशेष वित्तीय साक्षरता किरणदीप कौर ने मिशन शक्ति, महिला हेल्पलाइन नंबर 181 1091, सखी वन स्टॉप सेंटर, घरेलू हिंसा अधिनियम और महिला अधिकारों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। वन स्टॉप सेंटर फॉर वुमेन होशियारपुर में दी जाने वाली सुविधाएं जैसे चिकित्सा सहायता, मुफ्त कानूनी सहायता, परामर्श सेवाएं और 5 दिन का आवास आदि की जानकारी दी गई। इसके अलावा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना एवं अनुपालन योजना के बारे में भी बताया गया। मुख्यमंत्री पंजाब सरदार भगवंत सिंह मान के आदेशानुसार सरकार आपके द्वार अभियान के तहत सोसाइटी बैंक मल्लू पोटा नजदीक गुरुद्वारा सिंह सभा हाल में कैंप लगाया। शिविर के दौरान डिप्टी कमिश्नर नवजोत पाल सिंह रंधावा ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। डिप्टी कमिश्नर नवजोत पाल सिंह रंधावा ने बताया कि कैंप में आम लोगों की शिकायतें सुनने के बाद संबंधित विभागों को मौके पर ही समाधान करने के आदेश दिए गए। इस शिविर में सेवा केंद्र, राजस्व विभाग, स्वास्थ्य विभाग, जिला खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, पावरकॉम, श्रम विभाग, जिला कल्याण विभाग, सामाजिक सुरक्षा विभाग आदि के अधिकारियों द्वारा लोगों की शिकायतों का निपटारा किया गया। उपायुक्त ने कहा कि शिविर में आम शिकायतों के दौरान गंदे पानी की निकासी के लिए तालाब निर्माण को लेकर माननीय उच्च न्यायालय की शिकायत पर गांव के प्रमुख पदाधिकारियों से बातचीत की गई है। उन्होंने कहा कि इस समस्या के समाधान के लिए आज विभिन्न विभागों ने चर्चा कर स्थिति की समीक्षा की है। अधिकारी योजनाबद्ध तरीके से गंदे पानी की निकासी के लिए तालाब तैयार करने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों का एक-एक कर अनुपालन करने का निर्देश संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को दिया गया है। इस अवसर पर उनके साथ सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बंगा विक्रमजीत सिंह पांथे, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी निधि सिन्हा, जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी राजकिरण कौर और विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। आशीर्वाद योजना के तहत जरूरतमंद लड़कियों की शादी के मौके पर दी जाने वाली 51,000 रुपए की वित्तीय सहायता के तहत होशियारपुर जिले में 2,149 लाभार्थियों के लिए 1,095.99 लाख रुपए का बजट जारी किया गया है और 1 सप्ताह के अंदर संबंधित लाभुकों के खाते में राशि पहुंच जाएगी। यह जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री ब्रह्मा शंकर जिम्पा ने बताया कि इस योजना के तहत सामाजिक न्याय एवं अल्पसंख्यक विभाग अप्रैल 2023 से जनवरी 2024 तक अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के पात्र लाभार्थियों को 51,000 रुपए प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि इन 9 महीनों के दौरान अनुसूचित जाति के 1,356 लाभार्थियों को 691.56 लाख रुपए तथा पिछड़ा वर्ग के 793 लाभार्थियों को 404.43 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जा रही है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए विवाह से 30 दिन पहले और विवाह की तारीख से 30 दिन के भीतर निर्धारित प्रोफार्मा में ऑनलाइन आवेदन जमा करना आवश्यक है।